अभी हम राजधानी एक्सप्रेस में सवार हैं। ये राजधानी एक्सप्रेस है और इसकी तस्वीरें आपको देखने को मिल गई। ये फर्स्ट जो डब्बा है जिसमें प्रधान अध्यापक महोदय रहते हैं, ये राजधानी एक्सप्रेस का पहला डब्बा है जिसमें प्रधान अध्यापक महोदय रहते हैं और यहाँ से संचालित होता है। और ये राजधानी एक्सप्रेस जो है ये बक्सर जिला के चुरावनपुर गाँव में एक विद्यालय में बनाया गया तस्वीरें है। और काफ़ी देखने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि मैं रियल में राजधानी ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। राजधानी ट्रेन में कुछ हमारे बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं उन बच्चियों की जो राजधानी ट्रेन में सवार हैं। यहाँ मैम है जो इन लोगों को पढ़ाती है। और राजधानी एक्सप्रेस का एक डब्बा और ये भी है जिसमें तमाम बच्चियाँ मौजूद हैं। सर मैं आ सकता हूँ? सर आ सकता हूँ? एक मिनट, आप आ सकते हैं या आ जाइए। बच्चों से पूछना है या हमसे कुछ पूछना है? आपसे भी थोड़ा पूछ लेंगे, एक दो बच्चे से पूछ लेंगे कैसा लगता है राजधानी एक्सप्रेस का सवारी करना। आपकी अनुमति से इसमें कैसे एंट्री कर सकता हूँ? सर कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हैं। क्लास ले रहे हैं? हाँ ठीक है, हाँ आ जाइए। आप क्लास में से कुछ बच्चों को भी बुला। हाँ, एक क्लास डिस्टर्ब ना हो, डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। बाधित हो रहा है, मैं जानता हूँ कि क्लास बाधित हो रहा है, लेकिन थोड़ा एक दो बच्चे से थोड़ा बात करा दीजिए कि कैसा लगता है, ट्रेन का सफ़र कैसा रहा? अच्छा है। कैसा है सफ़र बाबू? बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक तो। ये ट्रेन बहुत अच्छा चल रहा है जी हाँ? जी सर। सफ़र करने में कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। सर लोग पढ़ाते हैं? ऑफ कोर्स पढ़ाते हैं। और बिजली उगली की सारी व्यवस्था है इसमें? हाँ है। हाँ है। यानी लगता है कि हम राजधानी ट्रेन में सवार हैं, सभी सुविधाएं ले से, क्योंकि राजधानी ट्रेन में साधारण लोग नहीं बैठते हैं क्या? जी सर। जो मंत्री लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग बैठते हैं, वही लोग ना बैठते हैं जिसमें सारी सुविधाएं मिलती है। यस इसमें भी सर। सारा सुविधा उपलब्ध है? यस सर। हाँ? है सर। ये राजधानी ट्रेन के और भी सवारी हैं, कैसा लगता है सवारी करना? बहुत अच्छा लगता है सर। पहली बार जब आई थी तो ऐसा दिखा था आपको? हाँ उसी टाइम से बना हुआ है? यस सर, ये 2020 में अभी बना है। सर ने क्या बताया कि राजधानी ट्रेन का पिक्चर बनाने का मतलब क्या है? सर कभी पता है, कभी चर्चा आप लोग की है? नो सर। देखने के बाद कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता बहुत है। अच्छा लगता है। यस सर। आपको कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। पता है आपका विद्यालय काफ़ी वायरल हो रहा है? हाँ बहुत वायरल हो रहा है। कैसा लगता है जब लोग पूछते हैं कि कौन सा क्लास में पढ़ती हो, राजधानी विद्यालय वाला पढ़ती हो कि कोई और है? बहुत खुशी मिलती है कि हमारे विद्यालय का जैसे मेरा विद्यालय बहुत ऊंचाई पे जा रहा है। हमारा एक छोटे से गांव का विद्यालय बहुत ऊंचाई पे जा रहा है। छोटे से गांव का विद्यालय है? सर ये गांव पहले ही छोटा था, लेकिन अब जैसे जैसे सरकार सुविधा दे रही है, गाँव शहर जैसा कम नहीं है। यानी केवल आपका जो विद्यालय है वो विद्यालय काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। विद्यालय के जब बाहर जाइएगा तो चारदीवारी आपके विद्यालय का नहीं है ना? नहीं सर, ये चारदीवारी नहीं है हमारे विद्यालय में। आपके विद्यालय में चारदीवारी नहीं है? नहीं। भूसा वगैरह भी रखा हुआ है टूटा हुआ बिल्डिंग में? हाँ। हाँ, लेकिन कितना भी देखने के बाद ये लगता है कि ये जो हमारा स्कूल है वो स्कूल है सबसे अच्छा है, सबसे अलग है। हाँ। और यहाँ पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग भी अलग हैं। बहुत अच्छे हैं यहाँ के पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले भी। हाँ, मास्टर हैं? 3। बुक कितने हैं? 14 बुक कैसे 3 टीचर पढ़ा रहे हैं? 6 बुक है, लेकिन उनका पार्ट कुल मिला के 14 है। 14 है। हाँ। तो 3 टीचर हैं, 6 सब्जेक्ट है, उसको कैसे मैनेज करते होंगे? बहुत अच्छे से इन जैसे रूटीन बनाया गया है कि ये टीचर कब पढ़ाएंगे, ये टीचर कब पढ़ाएंगे, उसके हिसाब से बहुत अच्छा हमारा सिलेबस चल रहा है। उसके अपेक्षा आपका अच्छा चल रहा है। हाँ, लेकिन टीचर की आवश्यकता है ना? हाँ, यहाँ माना पे जाए तो टीचर की आवश्यकता है। यहाँ पे टीचर की आवश्यकता है। आवश्यकता है। सर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर साइंस पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, मतलब सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। यानी सारे सब्जेक्ट सर आपको पढ़ा देते हैं? हाँ। लेकिन टीचर बहुत कम है। हाँ। आपको पता है कि बिहार सरकार ने शिक्षकों के ऊपर कितना बड़ा तलवार लटकाई है? कहती है कि 9 बजे तक पहुंच जाना है। हाँ 9 बजे आपको रहना है, सारे काम करना है, ये पता है आपको? हाँ। पता चला कि बहुत कड़ाई हो गया शिक्षा विभाग में? हाँ पता चला। यानी राजधानी ट्रेन जो है आपका सही समय पर आएगी और सही समय पर जाएगी? हाँ हो मतलब सकता है कि कभी भी बड़ी अधिकारी आ जाए। हाँ। आते हैं कि नहीं साहब? हाँ। बड़े साहब लोग हाँ आते हैं। आते हैं। के पाठक जी, जरा गौर से इस विद्यालय को तस्वीर को देख लीजिए। जितना आप मेहनत कर रहे हैं टीचर के ऊपर, उनकी शिकंजा कस रहे हैं कि टीचर नहीं आते हैं जाते हैं, उस पे ये विद्यालय इकलौता बिहार का विद्यालय है जहाँ पर मात्र 3 टीचर है
6 सब्जेक्ट है, लेकिन तीनों टीचर मिलकर सभी सब्जेक्ट को सही समय पर पढ़ा देते हैं, कोर्स को पीछे नहीं रहने देते हैं। ये तस्वीरें हैं बच्चियों की, जहाँ पर तमाम बच्चियाँ खुशी खुशी कहती है कि क्या करें सर, 3 ही टीचर हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं। काफ़ी दिक्कत होता है मैडम पढ़ाने में? तो जी हाँ, दिक्कत होता हाँ बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का पढ़ाई करवाना अनिवार्य है। हम तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, उसके अंतर्गत 4 विषय है, इतिहास, भूगोल, नागरिक और हमारी अर्थव्यवस्था। इसको लेना है। इसके अदर्स विषय हम लोग लेते हैं, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, मैथ हुआ। जो सर ये अलाउद्दीन सर मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। मैं संजू कुमारी शिक्षिका, वही सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हूँ। सर एक्स्ट्रा समय तो देना पड़ता होगा क्लास के बाद भी? क्लास के बाद वैसे बच्चे अगर चिन्हित किए जाते हैं, जो बच्चे अगर 8 क्लास से 9 में आए हैं और वो किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, सही रीडिंग नहीं दे पा रहे हैं, या वो सारे बच्चों से भिन्न हैं, कुछ कमज़ोर हैं, तो उनको एक्स्ट्रा समय दे करके हम लोग चाहते हैं कि उसको प्रिपेयर करें, उस वर्ग में उन सारे बच्चों के समान उनको भी ले आएँ। उसके लिए हम लोग लंच टाइम में और छुट्टी के समय बताते भी हैं कि आप ऐसे करके आइए घर से, आप ये टास्क है पूरा कीजिए। सर पता है कि आपके जो विद्यालय की तस्वीरें हैं काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लोग इसको बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। तारीफ़ की तो बात है, किंतु यहाँ बहुत सारी कमियाँ भी हैं। अब जैसे हमारे यहाँ 9, 10 और 11, 12 4 क्लास है, और नामांकित बच्चे जो हैं वो 9th क्लास में 88 हैं और 10th में जो हैं वो 66 हैं। और ऐसे में हमारे यहाँ व्यवस्था बैठाने के लिए जो बुनियादी व्यवस्था है वो सही नहीं है। केवल बाहर से पेंटिंग तो दिखता है कि राजधानी एक्सप्रेस है और राजधानी एक्सप्रेस के ड्राइवर भी मिल चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है शिक्षक की कमी है। हम लोग 2 ही शिक्षक हैं और एक हमारे प्रधानाध्यापक हैं। वो एनी टाइम बाहर में रहते हैं मीटिंग अटेंड करने में। हर रोज़ कुछ ना कुछ आदेश निकलते रहता है, उसमें वो क्लास भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं लेना, क्लास भी वो लेते हैं, 1-2 घंटे आकर के ले लेते हैं, उसके बाद मीटिंग भी अटेंड करते हैं। हाँ, ये सारी गतिविधि वो करते हुए निकलते हैं। और हम लोग 2 शिक्षक हैं, एक शिक्षक एक शिक्षिका, जो कि मैथ, साइंस और संस्कृत भी पढ़ाते हैं। इसके लिए स्वाध्याय करना भी पड़ता है। हमारे प्रधानाध्यापक मनीष पांडे जी है, ये हो जाती है। वो भी हिंदी के घंटी ले लिया करते हैं कभी कभार, और जिला में आना जाना हमेशा डेली कुछ ना कुछ वर्क ही रहता है। देखिए साहब, कहने की मात्र एक बात है कि ये नीतीश कुमार जी का बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है कि बच्चियों को घर से बाहर निकालें। और चाहूँगा सर थोड़ा बाहर आइए, एक बार बाहर आइए। ये मात्र 3 वर्ष पहले ये बिल्डिंग तैयार हुआ था, और ये बिल्डिंग का तस्वीरें देख लीजिए। जो राजधानी एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के एक बार नज़र डाल लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ मैं दिखा दूँ आपको कि इस विद्यालय में विधि व्यवस्था के नाम पर सरकार ने मात्र कुछ नहीं दिया है। साहब ने इस बात को जिक्र किया है। केवल ये डेंटिंग पेंटिंग पर ही नहीं चलेगा, बच्चों को भविष्य संवारने के लिए आपको सही समय पर टीचर की उपलब्धता करानी बहुत ज़रूरी होती है। 6 सब्जेक्ट है, मात्र 3 टीचर है, कैसे पढ़ाएंगे आप सोच सकते हैं। के पाठक जी लगातार आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं, लगता है इनके सर प्रेशर बढ़ा है? देखिए, प्रेशर तो इसको हम नहीं कह सकते हैं, ये हम शिक्षकों की भी उत्तरदायित्व है और जिम्मेवारी है, जो हम समय से विद्यालय पहुँचे और जो हमारे पास व्यवस्था है उससे हम अपने विद्यालय का संचालन करें। लेकिन हमारे जो आला अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो आदेश देते हैं, उनको भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमारे विद्यालय में शिक्षक कितने हैं और हमारे विद्यालय में कक्षाएँ कितनी संचालित होती है। उस अनुरूप शिक्षक जल्द से जल्द दें। अगर नहीं है तो प्रतिस्थापन करें, दूसरे जगह से डिप्टेशन पर भेजें यहाँ शिक्षक, चूँकि +2 का भी क्लास कराना है और 9, 10 तो ऑलरेडी चल ही रहा है। हम लोग अब मैथ से भर्ती हुए 2022 में हम 6ठे चरण में आए हैं, यहाँ हम दोनों आए हैं, और हमारे बाद आए हैं BPSC से मनीष कुमार पांडे, हमारे प्रधानाध्यापक महोदय जी। तो हम लोग संचालन तो कर रहे हैं और उसी व्यवस्था में हम लोग काम चला रहे हैं। हालाँकि क्वालिटी में कहीं से कमी नहीं है। चाहे कोई भी पदाधिकारी आकर के पूछ ले, या आप भी 2, 4, 5 सवाल क्लास में पूछ सकते हैं। मैथ, साइंस, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुख होती है कि जो हम लोगों को आदेश दे रहे हैं कि इस तरह से संचालन किया जाए, ऐसे समय से पहुंचा जाए, वहाँ शिक्षक भी दें, और यहाँ 4 दीवारी जो है नहीं है। हम लोग फूल पत्ती पौधा भी लगाते हैं, वो नहीं बच पाता है। असामाजिक तत्वों का पहरा इस पर ज़्यादा रहता है। असामाजिक तत्वों का पहरा तो नहीं रह पाता, इसलिए कि दिन भर हम लोग रहते हैं और गार्ड साहब जो है शाम को आ जाते हैं। 5 बजे से उनकी ड्यूटी है सुबह तक, तो उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। और यहाँ के लोग जागरूक हैं गांव के, जो किसी तरह से मतलब कि असामाजिक तत्वों को आने से रोकते भी हैं। लेकिन बिना 4 दीवारी का आप समझ सकते हैं आप कितना रोकेंगे कोई।
आना तो तय है। आवारा जानवर, कुत्ते जो भी हैं वो घुस जाते हैं, और हम लोग साफ़ सफाई के लिए हमारे पास क्या कहें, और कोई कर्मचारी भी नहीं है, अन्य कर्मचारी नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है, जिस कारण से हम लोग खुद से कभी कभी झाड़ू लगाते हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं खुद से। क्यों? क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमारा भी उत्तरदायित्व है साफ़ सफाई करके रखना, पानी खुद से अपना पीना है, लेना है, करना है, हम लोग करते हैं। अब क्या करेंगे, लेकिन सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि जो व्यवस्था नहीं है जहाँ पर, वहाँ जल्द व्यवस्था दें। साहिब, राजधानी एक्सप्रेस के संचालक करता है और कहते हैं कि इस राजधानी एक्सप्रेस के अंदर काफ़ी त्रुटियां हैं, इसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। ये देखने में तो एकदम ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इसके अंदर में क्या तस्वीरें हैं, साहब ने सब कुछ बता दिया है। सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है तस्वीर को मैं दिखाने के लिए, और इसके पूर्ण रूप से दिखाने के लिए मैं पहुंचा है। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के कर कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। यदि यहाँ पर आके खुद करते तो सारे व्यवस्थाएं टंच हो जाती, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। इनको पता ही नहीं है कि इस राजधानी एक्सप्रेस के अंदर में, राजधानी एक्सप्रेस के प्लेटफार्म पर कैसी व्यवस्था है। व्यवस्था यदि लोग यहाँ आते तो उनको पता चलता कि राजधानी एक्सप्रेस की जो प्लेटफार्म है उस पर काफ़ी त्रुटियाँ है, सब कुछ दिखाया जा सकता था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस के अंदर त्रुटियाँ ही त्रुटियाँ है।